मैं डॉक्टर अरुण कुमार श्रीवास्तव एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ भारतीय तिब्बत सहयोग मंच के तत्वावधान में। आप जिन महान विभूतियों को अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं उसमें महामहिम इंद्रेश जी, जिन्होंने भारतीय तिब्बत सहयोग मंच की स्थापना 1999 में की थी, तब से अनवरत इनका प्रयास और वो प्रयास सफलता और परिणाम की ओर बढ़ते जा रहे हैं। दूसरी ओर है पंकज गोयल जी। हम सब इनके छोटे छोटे सिपाही हैं जो भारतीय तिब्बत सहयोग मंच के लिए कार्य करते हैं। आज मैं बड़े ही द्रवित स्वर से एक बहुत ही अजीब से व्याख्यान और विषय वस्तु को लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। यह है गलवान घाटी का वार्षिक दिवस। इस वार्षिक दिवस पर मैं भारत तिब्बत सहयोग मंच के आधार बिंदु को लेकर आपको यह बताऊंगा कि गलवान घाटी पे क्या हुआ और किस तरह हमारे शहीद सैनिकों ने हमें विजेता बना दिया और चीन को चारों खाने चित्त कर दिया। चीन को भारत के सैनिकों की करारी मात मिली, करारी शिकस्त हुई। ये मैं विषय वस्तु लेकर आपके सामने उपस्थित हूं। इस विषय वस्तु का दायरा भी गलवान घाटी है। आपको बताना चाहूंगा कि गलवान घाटी हो, डोकलाम हो, सिक्किम का क्षेत्र हो, तवांग हो, अरुणाचल का क्षेत्र हो और अक्साई चीन का क्षेत्र हो, ये सब हमारी सीमा क्षेत्र से मिले हुए वो एक क्षेत्र हैं जो वास्तव में भारत की सीमा है और दूसरी ओर तिब्बत के अभिन्न अंग। लेकिन चीन की विस्तारवादी औद्योगिक और औपनिवेशिक नीतियों के कारण यह क्षेत्र अपने आप में विवादास्पद और संवेदनशील रहता है। 1962 में हम चीन से हार गए। हमारे पंचशील सिद्धांत और गुटनिरपेक्ष आंदोलन जैसी महान विचारधारा को चीन ने अपने पैरों तले कुचल दिया और हम हार गए। हमारी हार वास्तव में तिब्बत की हार भी हो गई, क्योंकि तिब्बत हमारा अभिन्न मित्र और वास्तविक उत्तरी पड़ोसी मित्र है। लेकिन हमारी हार से तिब्बत की हार भी जुड़ी हुई है और तब से ही यह क्षेत्र बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र बन गया। और लेकिन उसके बाद से 1965 के उपरांत जब हमारी सामरिक सैन्य शक्ति इतनी प्रबल हुई और 70 के दशक में जब हम आणविक शक्ति बन गए, तो हमारा शौर्य और हमारी रणनीतियां चीन पर भारी पड़ने लगी। इसी दौरान भारत तिब्बत सहयोग मंच की स्थापना इंद्रेश जी के करकमलों से 1999 में हुई, जिसका मुख्य लक्ष्य तो यह है तिब्बत की स्वतंत्रता और भारत तिब्बत के बीच में जो एक सांस्कृतिक समन्वय है उसको पुनः स्थापित करना और हमारी सीमाएं चीन से ना जुड़कर तिब्बत से जुड़ जाना। लेकिन इन सबके बीच 21वीं शताब्दी में चीन ने पुनः अपनी हिमाकतें प्रारंभ कर दी। और अगर हम वास्तविक रूप से देखें तो 15 जून 2020 में चीन अपनी हिमाकत की चरम सीमा पर पहुंच गया और उसने गलवान घाटी में प्रवेश प्रारंभ कर दिया। लेकिन वो भूल गया कि भारत अब 1962 का नहीं है। भारत अब महाशक्ति बन चुका है। अब उसकी औपनिवेशिक साम्राज्यवादी गतियां अब भारत झेल नहीं सकता। इसलिए भारतीय सैनिकों ने 15 जून को जो करामत दिखाई और जो चीन को करारी शिकस्त दी, वो चीन के इतिहास में भी नोट कर ली गई होगी, चीन के इतिहास में भी उल्लेखित कर लिया गया होगा। आपको मैं बताना चाहूंगा कि 21वीं सदी में भारत और चीन ऐसी स्थिति में है कि दोनों महाशक्तियां हैं और दोनों ही एशिया की महाशक्तियां हैं।
लेकिन चीन को वैश्विक विकास के चलते वो एशिया में स्वयं को प्रबल बनाने के लिए अपने पड़ोसी राज्यों की अस्मिता को खतरे में डालते हुए, तिब्बत को हड़पते हुए भारत से अक्सर टकराव करता है और ये 1962 से चला आ रहा है। 15 जून को भी ये करारी झड़प हुई और दोनों ही देश को बहुत ही ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा। लेकिन आज हम उसकी वर्षगांठ बनाने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे भारतीय सैनिकों ने चीन को बता दिया कि उसकी साम्राज्यवादी नीति अब और शेष नहीं रह गई है। हम तिब्बत को स्वतंत्र कराने में भी सक्षम हैं, हम भारतीय सीमा की सुरक्षा करने में भी सक्षम हैं। चीन के विदेश मंत्रालय ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को दिखाते हुए मैकमोहन लाइन को दरकिनारे करते हुए वास्तविक नियंत्रण रेखा को एक नई रेखा में दिखाते हुए विश्व के सामने कुछ नए मानचित्र प्रस्तुत करे, लेकिन वास्तव में ये झूठे मानचित्र हैं। हमने भी यह सिद्ध कर दिया विश्व परिदृश्य में ये चीन के अतिरंजित और असमर्थनीय दस्तावेज हैं, जिसे वे खुद ही बांटता रहता है और खुद ही अपने आप में प्रसन्न रहता है। भारतीय सैनिकों ने 15 जून को गलवान घाटी, जिसे आप दाहिनी तरफ देख सकते हैं, मैं सीधे सीधे आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से ये गलवान का क्षेत्र है और ये वो क्षेत्र है जो वास्तव में कश्मीर से, अक्साई चीन से, लद्दाख से जुड़ा हुआ क्षेत्र है और यहाँ पर हमारा वास्तविक युद्ध हुआ था। ये वो क्षेत्र है जिसे मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। गलवान नदी का स्रोत चीन की ओर से अक्साई चीन में मौजूद है और आगे चलकर यह भारत में श्योक नदी में मिल जाता है। पश्चिम में लद्दाख और पूर्व में अक्साई चीन के बीच स्थित है। इस कारण यह रणनीतिक रूप से, सामरिक रूप से चीन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन भारत की अस्मिता यहां से जुड़ी हुई है, तिब्बत की अस्मिता यहां से जुड़ी हुई है, इसलिए हम इसे किसी भी रूप में खतरे में नहीं डाल सकते। आपको बताना चाहूंगा कि ये झिशियांग तिब्बत मार्ग है, जिसे हम G219 हाईवे कहकर पुकारते हैं, जहां पर यह घटना घटित हुई थी। आप इसे बड़े रूप में देख सकते हैं। मैंने सामने आपके एक चित्र प्रस्तुत किया है। गलवान का क्षेत्र वास्तव में ये जो पीला क्षेत्र दिख रहा है, ये गलवान है। ये वही कारगिल है जिसे 99 में हमने जीता था और पाकिस्तानी सैनिकों को भारत से मार भगाया था। ये वही वर्ष है जब भारत तिब्बत सहयोग मंच की स्थापना हुई थी। 15 जून 2020 को भारत चीन में इतनी भयंकर एक युद्ध जैसी स्थिति हुई, लेकिन उसमें चीन ने हमारे आगे एक किस्म से समर्पण कर दिया। उसका पीछे हट जाना समर्पण था, क्योंकि यह श्योक नदी के संगम पर स्थित, जिस पर भारत और चीन दोनों हाल के वर्षों में पेट्रोलिंग करते हैं। 15 जून में जो झड़प हुई थी, उस झड़प के बाद हमें एक लंबे समय तक एक सीज फायर किया। 30 दिन तक ये सीज फायर चला और उसके बाद चीन ने खुद ही यह स्वीकार लिया कि 1.5 किलोमीटर उनकी सेना पीछे हो जाएगी और 1.5 किलोमीटर हमारी सेना पीछे हो जाएगी। तो आज हम और चीन 3 किलोमीटर की दूरी पर गश्त लगाते हैं और पैदल सैनिकों के द्वारा गश्त लगाते हैं और गलवान घाटी की सुरक्षा करते हैं भारतीय नौजवान, भारतीय सैनिक। अब उन शहीदों को याद कर लेते हैं। एक बात पर संभवतः मैं गलत बोल गया, वो शहीद नहीं विजेता हैं। मैंने अपनी स्लाइड में भी उन्हें विजेता बोला है। ये वो विजेता हैं जो 20 विजेताओं ने चीन को इतनी करारी मात दी कि लगभग 3 गुने चीन सैनिक बुरी तरह घायल हुए, मार दिए गए, खाई में डाल दिए गए और उनकी भी हत्या करी गई। सामने कर्नल संतोष बाबू का चित्र है। कर्नल संतोष बाबू पर जैसे ही आक्रमण हुआ और जैसे ही उनकी मृत्यु का समाचार हुआ, वैसे ही हमारे भूखे सैनिक, भारतीय भूखे जवान चीन की सेना पर टूट पड़े और लगभग 3 गुने सैनिकों को, चीन के सैनिकों को हमने ऐसी करारी मात दी
कि चीन थर्रा गया, शायद उसके इतिहास के पन्नों पर यह हार दर्ज हो गई होगी। लेकिन इन सैनिकों को देखकर बस एक ही शब्द याद आ जाता है, एक ही शेर याद आ जाता है, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। ये वो लोग हैं जिन्होंने ये दिखा दिया कि ये 1962 नहीं, 2020 का ट्रेलर है, और अगर चीन इससे आगे बढ़ा तो उसको ऐसे ही 3 गुने अपने सैनिकों को खपाना पड़ जाएगा भारतीय सैनिकों से लड़ने के लिए। अगस्त भारत की रक्षा करते हुए, भारत की सीमाओं की रक्षा करते हुए चीनी सेना के विरुद्ध नेइमा तेंजिन, जो एसएफ के सीनियर अधिकारी थे, उनकी शहादत हुई गलवान घाटी में। आज भारत तिब्बत सहयोग मंच के कार्यकर्ता उनके परिवार के सभी सदस्यों से मिलने के लिए और उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं। यह भारत देश नेइमा तेंजिन की शहादत को कभी भूलेगा नहीं, और आज इस परिवार को संगठन की ओर से एक सहयोग किया गया है, और भविष्य में भी इनकी पत्नी और 3 बच्चे, एक बेटी है, 2 बेटे हैं। ये परिवार है नेइमा तेंजिन जी का, और पढ़ाई में या किसी भी और प्रकार की आवश्यकता होगी तो भारत तिब्बत सहयोग मंच हमेशा परिवार के साथ खड़ा है। भारत माता की जय। नेइमा तेंजिन जी को भारत तिब्बत सहयोग मंच और देश के 135 करोड़ देशवासियों की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि और ईश्वर से प्रार्थना कि ईश्वर उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे, उनकी आत्मा को शांति दे।